शाकाहारी जीवन और अहिंसा का पालन। सद्गुरु की सबसे पहली और मूलभूत शिक्षा यही है कि नामदान लेने के बाद जीव को हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। शाकाहारी भोजन केवल शरीर की सेहत के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की रूहानी यात्रा का पहला कदम भी है। जिस तरह एक इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही रूहानी साधना की नींव अहिंसा और शाकाहारी जीवन पर टिकी होती है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि जिस भोजन को हम खाते हैं, वही हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे कर्मों पर प्रभाव डालता है। यदि भोजन पवित्र है तो मन भी पवित्र रहेगा, और जब मन पवित्र रहेगा तो वह सिमरन और भजन की ओर सहज ही रहेगा। लेकिन यदि भोजन अशुद्ध है, जीव हत्या से जुड़ा हुआ है, तो उस भोजन में भी हिंसा, भय और पीड़ा की तरंगे समाई रहती हैं, जो हमारी आत्मा को भीतर की यात्रा में रोक देती है। शास्त्रों में भी बार बार यही समझाया गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। बाबा जी भी यही बात बार बार दोहराते हैं कि भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की दशा भी उसी से निर्धारित होती है। जब हम मांस मछली खाते तो उस भोजन में मरे हुए प्राणियों का भय, दर्द और क्लेश भी छिपा होता है। वह हमारे अंदर प्रवेश कर मन को अशांत करता है। लेकिन जब हम सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा हल्की और निर्मल हो जाती है। सतगुरु के उपदेशों में अहिंसा का महत्व सबसे ऊपर है। अहिंसा का मतलब केवल किसी को मारना नहीं है, बल्कि किसी को दुख न पहुंचाना भी है। जब हम भोजन में किसी जीव की हत्या से बने पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो हम उस जीव की आत्मा को दुख पहुंचा रहे होते हैं। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि सच्चे साधक का जीवन दया और करुणा पर आधारित होना चाहिए। एक बार संगत में किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि क्या केवल शाकाहारी बनने से ही आत्मा मुक्त हो जाएगी। बाबा जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया कि शाकाहारी बनना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। बिना इस नींव के आप कोई ऊंची इमारत खड़ी नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि शाकाहारी बनना जरूरी है, लेकिन केवल शाकाहारी बनकर रुक जाना पर्याप्त नहीं है। आगे हमें नाम का अभ्यास, सिमरण और भजन भी करना है। सतगुरु के दरबार में कितनी ही बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग पहले मांस मछली खाते थे, शराब पीते थे, वे जब नामदान लेकर सदगुरु के आदेश पर शाकाहारी और नशामुक्त जीवन अपनाते हैं, तो उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। उनका मन पहले से शांत हो जाता है, घर में कलह की जगह शांति आ जाती है, और धीरे धीरे उनकी आत्मा में भी सुमिरन और भजन की प्यास बढ़ जाती है। सतगुरु हमें यह भी समझाते हैं कि शाकाहारी भोजन केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सर्वोत्तम है। आज की दुनिया में वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पौधों से बना भोजन मनुष्य के शरीर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। मांसाहार न केवल बीमारियों को बढ़ाता है, बल्कि हृदय, रक्तचाप और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है। सतगुरु का यह आदेश केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी वरदान है। बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की एक घटना है। एक व्यक्ति नामदान लेने आया, लेकिन उसने कहा कि वह मांस खाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह उसकी आदत बन चुकी है। सतगुरु ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई, जब तू नामदान लेकर आत्मा को मुक्त करना चाहता है, तो फिर तू आत्मा को और भारी बोझ में क्यों डालना चाहता है। आत्मा को उड़ना है, ऊपर जाना है, और मांसाहार उस पर बोझ डाल देता है। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने मांस मछली त्याग दी और जीवन भर शाकाहारी रहा। शब्दों में यह भी आता है, दया करम करम करो दाता, मेरा गुण अवगुण न बीजे कोई। सतगुरु की दया तभी बरसती है जब जीव अपने आचरण में दया को अपनाता है, और दया को अपनाने का सबसे पहला कदम यही है कि हम अपने भोजन में किसी जीव की हत्या का अंश न रखें। कभी किसी के प्रति कटुता, द्वेष या बैर न पालें। जिस दिन हमारा जीवन शाकाहार और अहिंसा से भर जाएगा, उसी दिन हमारा मन सच्चे सुमिरन के योग्य बन जाएगा। सतगुरु यही समझाते हैं कि जो जीव अपने भोजन में भी दया नहीं ला सकता, वह आत्मा में दया और करुणा कैसे लाएगा, और बिना दया के आत्मा परमात्मा के दरबार तक कैसे पहुंच पाएगी। सतगुरु के शब्द हमें यही याद दिलाते हैं कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा के लिए ईंधन है। जो भोजन पवित्र होगा, वही आत्मा को भीतर तक ले जाने में सहायक होगा। नशा मुक्त जीवन। सतगुरु जब हमें नामदान प्रदान करते हैं, तो वे हमें 5 वचन या उपदेश देते हैं। पहला वचन है शाकाहारी जीवन, जिस पर हम भाग 1 में विचार कर चुके हैं। अब दूसरा वचन है नशा मुक्त जीवन। सतगुरु हमें समझाते हैं कि रूहानी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मन और इंद्रियों का साफ और संतुलित होना अनिवार्य है। जैसे कोई कांच साफ न हो तो उसमें धुंधली परछाई ही दिखती है, वैसे ही जब मन पर नशे की परत चढ़ जाती है, तो आत्मा की ज्योति और शब्द का नूर हमें दिखाई नहीं देता। नशा केवल शराब, भांग, चरस, अफीम या ड्रग्स तक सीमित नहीं है। आजकल तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, यहाँ तक कि मोबाइल और टीवी की लत भी नशा ही है। हर वह चीज जो हमारी सोच,
हमारी चेतना और हमारी आत्मिक जागरूकता पर पर्दा डाल दे, वह नशा है। सतगुरु इसीलिए हमें नशे से पूरी तरह दूर रहने का आदेश देते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि नशा हमें क्षणिक सुख तो दे देता है, पर उसके बाद दुगना दुख और कमजोरी छोड़ जाता है। शराब पीकर मनुष्य कुछ देर के लिए अपनी समस्याएं भूल जाता है, लेकिन समस्या वहीं रहती है। उल्टा उसकी बुद्धि और विवेक और भी कमजोर हो जाता है। जो इंसान नशे में है वह अपने पर काबू नहीं रख पाता, फिर वह कोई भी गलत काम कर सकता है। झगड़ा करना, किसी को चोट पहुंचना, घर में कलह करना, सड़क पर दुर्घटना करना। यही कारण है कि नशे को केवल पाप ही नहीं बल्कि रूहानी मौत की सीढ़ी बताया गया है। एक बार किसी ने बाबा सावन सिंह जी से पूछा कि अगर थोड़ा सा शराब पी लें तो क्या नुकसान है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे थोड़े जहर से भी मौत हो सकती है, वैसे ही थोड़ा सा नशा भी आत्मा के लिए जहर है। जिस मार्ग पर चलकर आत्मा को प्रभु से मिलना है, उस मार्ग पर तो तन, मन और विचार तीनों का पवित्र होना जरूरी है। नशा हमें दो तरीकों से नुकसान करता है, शारीरिक और आध्यात्मिक। शारीरिक नुकसान तो सबको पता है, नशा लीवर, किडनी, फेफड़े, दिमाग सबको खराब कर देता है। लेकिन असली नुकसान आत्मा का है। सतगुरु हमें रोज भजन सिमरन का अभ्यास करवाते हैं, पर यदि मन नशे से बोझिल है तो वह टिकता ही नहीं। आंखें मूंदते ही झपकी आने लगती है, ध्यान उड़ने लगता है। जो इंसान नशा करता है उसका अंतर कभी साफ नहीं हो सकता। शब्द में भी समझाया गया है, मद न करियो रे भाई, मद हरि भजन न होई, मद पीवे सिरी रोब लगे, जन्म जन्म का रोई। इसका भाव है कि शराब या किसी भी प्रकार का नशा प्रभु भजन का मार्ग रोक देता है। ये शरीर को रोगी बना देता है और आत्मा को जन्म मरण में फंसा देता है। सदगुरु की कृपा से जिसने नामदान लिया है उसे तो और भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अब उसका मार्ग संसार की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर है। अगर उसने नशा किया तो उसका ध्यान कभी टेक ही नहीं सकता। बाबा जी कहा करते हैं, जिस तरह गंदे तेल से दिया जलता नहीं, वैसे ही नशे से भरा तन प्रभु के नाम का दिया नहीं जला सकता। एक समय की बात है, सतगुरु के पास एक व्यक्ति आया जो कई वर्षों से शराब का आदी था। उसने रोते हुए कहा, मालिक मैं छोड़ना चाहता हूं पर आदत इतनी गहरी है कि छूटती ही नहीं। सतगुरु ने उसे समझाया, बेटा यह नशा बाहरी है, इसकी शक्ति सीमित है, पर प्रभु का नाम ऐसा नशा है कि यदि एक बार मन को इसका स्वाद मिल जाए तो फिर कोई भी दुनियावी नशा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने उस सीकर को नियमित सुमिरन और सत्संग में आने की प्रेरणा दी। कुछ ही महीनों में उसका मन भीतर की ओर लगने लगा और शराब अपने आप छूट गई। यही है सतगुरु की दया, वे हमें रोकते नहीं, डराते नहीं, बल्कि प्रेम से भीतर की ओर मोड़ देते हैं। जब आत्मा प्रभु के नाम का रस चख लेती है तो सारी दुनियावी आदतें और बुरी लतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं, मान लो कोई बच्चा गंदा खिलौना पकड़ ले और वो छोड़ना ना चाहे। अगर माँ जबरदस्ती छीनेगी तो बच्चा रोएगा, लेकिन अगर माँ उसे अच्छा और सुंदर खिलौना दिखा दे तो बच्चा खुद गंदा खिलौना छोड़ देगा। नशा भी ऐसा ही है, जब तक आत्मा को प्रभु नाम का स्वाद नहीं मिला तब तक वह नशे में सुख ढूंढती है, लेकिन एक बार नाम का नशा मिल गया तो वह सब बाहरी नशे छोड़ देती है। सदगुरु का दूसरा वचन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यह हमें आत्मिक यात्रा के लिए सक्षम बनाता है। यदि कोई यह कहे कि मैं नामदान लेकर भी थोड़ा नशा कर सकता हूं तो वह खुद को धोखा देता है। सतगुरु की राह सच्चाई और पवित्रता की राह है, इसमें आधे अधूरे समझौते नहीं चलते। शब्द कहता है, हरी रस पीवो सजनी हो, और रस सब विसारो, यानी प्रभु के नाम का नशा ही असली नशा है। बाकी सारे नशे शरीर को गिराते हैं, आत्मा को नीचे बांधते हैं। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि इंसान को अपने होश और विवेक हमेशा जागृत रखने चाहिए, क्योंकि यही विवेक हमें पाप पुण्य में फर्क सिखाता है। यही विवेक हमें सही गलत का रास्ता दिखाता है। नशा इस विवेक को ही छीन लेता है। जब विवेक चला गया तो इंसान जानवर से भी बुरा हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि नशा तो तनाव दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि असली तनाव मुक्ति तो प्रभु नाम में है। बाबा जी अक्सर पूछते हैं, तनाव क्यों होता है? क्योंकि मन भविष्य और भूत में उलझा रहता है। अगर मन वर्तमान में रहे और प्रभु नाम से जुड़ा रहे तो कोई तनाव ही ना रहे। इसलिए नशा मुक्त जीवन सिर्फ नैतिकता नहीं बल्कि रूहानी आवश्यकता है। अगर आत्मा को मुक्त करना है तो नशे को छोड़ना ही पड़ेगा। अंत में यह ध्यान रखने योग्य है कि सदगुरु का दूसरा वचन केवल त्याग का आदेश नहीं है, बल्कि यह हमें प्रभु नाम के असली नशे की ओर बुलावा है। हमें बाहरी और झूठे नशों से दूर होकर उस अमृत रस का अनुभव करना है जो हर पल हमारे भीतर बह रहा है। हुक्म हलाल की कमाई, ईमानदारी की रोजी। सतगुरु नामदान के समय शिष्य को यह उपदेश देते हैं कि जीवन में हमेशा हुक्म हलाल की कमाई करनी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी रोजी रोटी शुद्ध, ईमानदारी और परिश्रम से होनी चाहिए। जो धन, छल, कपट, चोरी, बेईमानी या किसी को दुख देकर कमाया जाता है वह कभी भी आत्मा के लिए शांति और सुकून नहीं ला सकता।
ऐसी कमाई का बोझ आत्मा को और नीचे बांध देता है। सतगुरु समझाते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी धर्म, जाति या पंथ से हो, जब तक उसकी रोजी पवित्र नहीं है तब तक उसकी आत्मिक तरक्की संभव नहीं। परमात्मा ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है ताकि हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को शुद्ध कर सकें। लेकिन यदि हम अपनी जीविका को गलत तरीकों से चलाएंगे तो यह आत्मा पर और बोझ डाल देगा। संत महात्मा अक्सर कहा करते हैं, हलाल की कमाई का एक टुकड़ा हराम की कमाई के पहाड़ से बेहतर है। इसका कारण यह है कि ईमानदारी से कमाई हुई छोटी सी रोजी में भी रूहानी बरकत होती है, वह आत्मा को शांति देती है। एक बार किसी से पूछा गया कि आत्मा को शांति कब मिलती है। उत्तर मिला, जब मनुष्य की रोटी भी पवित्र हो, उसका जीवन भी पवित्र हो और उसका विचार भी पवित्र हो। यह पवित्रता सबसे पहले हमारी कमाई से शुरू होती है। सतगुरु यही सिखाते हैं कि मनुष्य चाहे छोटी मजदूरी करे, छोटा व्यापार करे, नौकरी करे या खेती बाड़ी करे, पर वह कमाई सच्चाई से होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का छल या धोखा नहीं होना चाहिए। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक प्रसंग है। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था, लेकिन उसने कभी बेईमानी नहीं की। उसके कपड़े साधारण थे, घर बहुत छोटा था, पर वह हमेशा संतुष्ट रहता। जब भी वह सत्संग में आता तो उसके चेहरे पर संतोष और आनंद की चमक दिखाई देती। एक धनी व्यक्ति ने उससे पूछा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तू इतना शांत और खुश कैसे है? उस गरीब ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी रोजी में किसी का खून, किसी की आंखों का आंसू नहीं है। मैंने जो भी रोटी खाई है वह अपने पसीने से कमाई है, इसलिए मेरा मन हमेशा हल्का और आत्मा सुकून में रहती है। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि धन तो उसके पास बहुत है, लेकिन उसमें चैन और सुकून नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई में छल कपट और बेईमानी शामिल है। बाबा जी भी अक्सर समझाते हैं कि हलाल की कमाई आत्मा की उड़ान को पंख देती है। जब रोजी शुद्ध नहीं होती तो आत्मा के पर भारी हो जाते हैं और वह ऊपर उड़ ही नहीं सकती। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह जीवन में कोई ऐसा काम न करे जिससे उसे लगे कि यह धन किसी की मजबूरी या किसी के अधिकार को छीन कर आया है। कभी कभी संगत पूछती है कि अगर नौकरी में या व्यापार में दूसरों को धोखा दिए बिना जीना मुश्किल हो तो क्या करें? बाबा जी उत्तर देते हैं, सतगुरु पर भरोसा रखो, मेहनत करो। अगर तुम सच्चाई से चलोगे तो सदगुरु तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देंगे। और बेईमानी की रोटी आत्मा को अंदर से जला देती है। हलाल की कमाई खाइए, नाम हृदय बसाइए, झूठ कपट को क्या दिए, सच राह पर आइए। ये शब्द आत्मा को यही शिक्षा देता है कि नामदान के बाद जीवन में सबसे बड़ी सजावट हमारी कमाई की पवित्रता है। हुक्म हलाल की कमाई का अर्थ केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं, ये हमारे पूरे जीवन का आधार है। यदि हम परिवार में, समाज में, रिश्तों में ईमानदार हैं, तभी हमारी आत्मा सच्चाई से जुड़ती है। यदि हमारी जीविका शुद्ध है तो भजन सिमरण भी गहरा होता है। यदि हमारी कमाई बेईमानी से है तो चाहे कितनी भी सेवा कर लें, आत्मा को भीतर शांति नहीं मिलेगी। संतों ने हमेशा कहा है कि आत्मा को पवित्र जीवन चाहिए। पवित्र जीवन का पहला स्तंभ है ईमानदारी की रोजी। इसलिए शिष्य को नामदान के समय यह तीसरा उपदेश दिया जाता है कि वह जीवन भर केवल हुक्म हलाल की कमाई करेगा। चाहे कठिनाई आए, चाहे रास्ता लंबा हो, पर वह सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ेगा। सतगुरु के चरणों में बैठकर जब हम ये प्रण लेते हैं तो यह आत्मा को नई दिशा देता है, क्योंकि नाम और शब्द उसी हृदय में फलते हैं जो अंदर बाहर से पवित्र हो। और पवित्रता की जड़ है हलाल की कमाई। पवित्र और नैतिक जीवन, सदगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए भीतर और बाहर दोनों शुद्ध होने चाहिए। बाहर का जीवन ईमानदारी, सत्य और पवित्रता से सुसज्जित हो तो अंदर का ध्यान भी टिक सकता है। पर यदि मनुष्य का जीवन छल कपट, क्रोध, काम वासना और अन्य विकारों से भरा है तो ध्यान का क्या लाभ? क्योंकि जब आंखें बंद करेंगे तो वही विकार और कल्पनाएं ध्यान में बाधा डालेंगी। एक शब्द आता है, मन तो ज्योत स्वरूप है, आपना मूल पहचान। अर्थ यही है कि मनुष्य का मूल स्वरूप पवित्र आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। परंतु जब यह आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में लिप्त हो जाती है तब वह अपना असली स्वरूप भूल जाती है। नैतिक जीवन जीने का उद्देश्य है कि आत्मा को इन जंजीरों से मुक्त किया जाए और उसके अंदर छुपी हुई ज्योति को प्रकट किया जाए। सतगुरु बार बार बताते हैं कि काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं। काम वासना मनुष्य की अंतरात्मा को अशांत कर देती है, इससे विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य पाप में डूब जाता है। इसी तरह क्रोध मनुष्य की सारी कमाई को जला देता है। जैसे बरसों से जमी हुई घास एक चिंगारी से जलकर राख हो जाती है, वैसे ही क्रोध एक पल में इंसान की साधना और भक्ति को नष्ट कर सकता है। एक बार एक सेवादार ने बाबा सावन सिंह जी से पूछा कि महाराज जी, ध्यान में शांति क्यों नहीं टिकती? बाबा जी ने बहुत सरल उत्तर दिया, बेटा, जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक ध्यान टिक ही नहीं सकता।
अगर दिन में मनुष्य दूसरों के साथ छल करेगा, बुरी नजर रखेगा, झूठ बोलेगा, तब रात को ध्यान कैसे टिकेगा? भीतर वही चित्र आएंगे जो दिन भर के कर्मों से बने हैं। इसलिए नैतिक जीवन जीना कोई अलग चीज नहीं है, यह सीधे 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 ध्यान और भजन की सफलता से जुड़ा हुआ है। एक और बात सतगुरु हमेशा कहते हैं कि नैतिक जीवन का अर्थ केवल काम और क्रोध से बचना ही नहीं, बल्कि दया, करुणा और प्रेम को अपनाना भी है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का हक मत मारो। जिस घर में झगड़ा, पटुता और बेईमानी है, उस घर में भजन सिमरन कैसे हो सकता है? एक सेवादार सेवा में बहुत मेहनत करता था, पर ध्यान में प्रगति नहीं हो रही थी। उसने बाबा जी से कहा, महाराज जी, मैं इतना सिमरन करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे भीतर कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू घर जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों से पूछ कि तेरा व्यवहार कैसा है। क्या तू उन्हें प्रेम देता है या गुस्सा और कटु वचन? अगर घर में तू प्रेम नहीं बांट सकता, तो भजन में प्रेम कैसे आएगा? ध्यान में वही प्रगति करेगा जिसका जीवन प्रेम और पवित्रता से भरा है। इस उपदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि सद्गुरु केवल ध्यान लगाने को ही भक्ति नहीं मानते, बल्कि जीवन के हर कार्य में नैतिकता और प्रेम को भक्ति का हिस्सा मानते हैं। सतगुरु समझाते हैं कि संसार में रहकर भी पवित्र जीवन जीना कठिन है, पर असंभव नहीं। यही तो असली साधना है, संसार में रहकर परिवार को निभाते हुए भी मन को विकारों से बचाना। सतगुरु का आदेश है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मनुष्य संयम और मर्यादा का पालन करे। यही घर को स्वर्ग बना देता है और साधना को सफल करता है। एक शब्द है, सच्चा जीवन जीना, वही सच्ची बंदगी। मन जिते तन जिते, तब मिले सच्ची बंदगी। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि बंदगी केवल ध्यान की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का ढंग है। अगर जीवन में सच्चाई, संयम और दया नहीं, तो ध्यान का क्या मूल्य? नैतिक जीवन का अर्थ है मन पर संयम, वाणी पर संयम, आचरण में सत्य और ईमानदारी, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा, भीतर बाहर की पवित्रता। जब मनुष्य ऐसा जीवन जीता है, तभी भजन सिमरण में स्थिरता आती है और सतगुरु की कृपा से आत्मा भीतर उठने लगती है। इस चौथे नियम को समझना और अपनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी साधना की नींव को मजबूत करता है। अंत में बाबा जी अक्सर ये कहते हैं, ध्यान करने से भी बड़ा महत्व है एक अच्छा जीवन जीने का। अगर जीवन अच्छा नहीं है, तो ध्यान कभी फल नहीं देगा। इसलिए पहले अपने जीवन को सुधारो, फिर ध्यान अपने आप टिकेगा। भजन सिमरन और नामदान का अभ्यास। जब किसी को नामदान मिलता है, तो वास्तव में सतगुरु उस आत्मा को अपने घर लौटने का साधन दे देते हैं। बाकी चार उपदेश, शाकाहार, नशा मुक्त जीवन, हलाल की कमाई और पवित्र आचरण, तो जमीन तैयार करने जैसे हैं। वे आत्मा को शुद्ध करते हैं ताकि नामदान के बीज को बोया जा सके। लेकिन वास्तविक खेती तभी होती है जब उस बीज को सिंचाई मिले, और यह सिंचाई है सुमिरन और भजन। सदगुरु बताते हैं कि मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है कि हम भजन सिमरन करें और आत्मा को परमात्मा से मिलाएं। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। मनुष्य शरीर एक दुर्लभ अवसर है। अगर इस जीवन में आत्मा ने भजन सिमरन नहीं किया, तो बार बार जन्मों में भटकना पड़ेगा। भजन सिमरन का अर्थ है सतगुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम का बार बार दोहराना और फिर उस नाम में डूबकर भीतर की यात्रा पर निकलना। सुमिरन मन को बांधता है, उसकी चंचलता को रोकता है, और भजन आत्मा को भीतर के प्रकाश और शब्द से जोड़ता है। जब मन सिमरन में रम जाता है, तो बाहर के काम भी सहज हो जाते हैं। सतगुरु बार बार ये समझाते हैं कि मनुष्य को भजन सिमरन में निरंतरता चाहिए। जैसे किसान रोज बीज को पानी देता है, तभी फसल उगती है। अगर वो कहे कि आज एक बाल्टी पानी दे दिया, अब हफ्ते भर कुछ नहीं दूंगा, तो पौधा सूख जाएगा। उसी तरह आत्मा के बीज को रोज सुमिरन का पानी चाहिए। भजन सिमरन वह साधन है जो आत्मा को धीरे धीरे मन के पर्दों से पार ले जाता है। भजन सिमरन में धैर्य बहुत आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं कि नामदान मिलते ही आंखें बंद करके बैठेंगे तो तुरंत ही प्रकाश दिखेगा, संगीत सुनाई देगा। लेकिन सतगुरु कहते हैं, भाई पहले मन के पर्दे हटने दो। मन ने जन्मों से परतें जमा रखी हैं। जब सुमिरन की गर्मी लगेगी, तब धीरे धीरे ये परतें पिघलेंगी और भीतर का दरवाजा खुलेगा। जैसे कोई लोहे की जंजीर जंग खा जाती है, तो उसे साफ करने में मेहनत लगती है। उसी तरह मन की जंजीरें भी जन्मों के कर्म और वासनाओं से जकड़ी हुई हैं। सुमिरन उस जंग को हटाता है और भजन आत्मा को मुक्त करता है। बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं। अगर किसी को डाकघर से चिट्ठी मिलती है, उसमें लिखा होता है कि अमुक तिथि को आकर पार्सल ले जाओ। अगर वह समय पर नहीं जाता, तो पार्सल वापस चला जाता है। इसी तरह नामदान परमात्मा का निमंत्रण है। लेकिन अगर हम सुमिरन भजन नहीं करते, तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए नामदान कोई केवल संस्कार या रस्म नहीं है,
ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन इस तोहफे का लाभ तभी मिलता है जब हम उसका उपयोग करें। सदगुरु बताते हैं कि सुमिरन दिन रात चलता रहना चाहिए, काम धंधा करते समय, चलते समय। सुबह शाम समय मिले तो आंखें बंद करके पूरा ध्यान भीतर लगाया जाए। यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को अंतर यात्रा पर ले जाता है। भजन सिमरण सबसे बड़ा परिणाम यह है कि मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। जो रोज भीतर मरने की कला सीख लेता है, उसे बाहर की मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती। सतगुरु कहते हैं, मरते दम तक जिसने नाम का सहारा लिया उसे काल पकड़ नहीं सकता। अब यहाँ एक भावुक घटना आती है। एक बूढ़ा सत्संगी अंतिम समय पर लेटा हुआ था। उसके परिवार वाले घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा कि अब तो प्राण निकलने ही वाले हैं, लेकिन उस बुजुर्ग के होंठों पर मुस्कान थी और आंखें बंद करके वह धीरे धीरे सुमिरन कर रहा था। जब उसने अंतिम सांस ली तो उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। तब लोग हैरान रहे कि मृत्यु भी कितनी सुंदर लग सकती है। यह भजन सिमरण की ये शक्ति थी जिसने मृत्यु को उत्सव बना दिया। भजन सिमरण आत्मा के लिए वह सीढ़ी है जो सतगुरु के चरणों तक पहुंचाती है। जब आत्मा भीतर के शब्द से जुड़ जाती है तो वह धीरे धीरे पांचों खंडों को पार करती हुई परम धाम में पहुंच जाती है। यही नामदान का असली उद्देश्य है। इसलिए नामदान का 5वां उपदेश वास्तव में आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी 4 उपदेश तो साधन तैयार करते हैं, पर असली यात्रा तभी शुरू होती है जब आत्मा भजन सिमरण के मार्ग पर चलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल बैठकर सिमरण करना काफी है? सदगुरु समझाते हैं कि भजन सिमरण का असर तभी गहरा होता है जब जीवन के बाकी उपदेशों का भी पालन हो। अगर कोई बाहर चोरी झूठ करे, नशा करे, दूसरों को दुख पहुंचाए और भीतर बैठकर सुमिरन करे तो उसका मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए 5 उपदेश आपस में जुड़े हुए हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है, भजन सिमरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा बिना नाम और सुमिरन के जीवित नहीं रह सकती। जो आत्मा सुमिरन करती है उसका जीवन प्रेम, शांति और संतोष से भर जाता है। बाबा जी कहते हैं, सुमिरन सिर्फ शब्द नहीं, ये सदगुरु से जुड़ने का तार है। जब ये तार मजबूत हो जाता है तो चाहे आंधियां आए, मुसीबतें आए, आत्मा कभी टूटती नहीं। अगर ये सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी रखो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत के साथ साझा करें।